नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी पढ़ाई ही आपकी ज़िंदगी को तय करेगी कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा। तो अपना लाइफ स्टाइल अगर अच्छा रखना है तो पढ़ाई अच्छी करनी होगी और उसके लिए मन में जुनून पैदा करना होगा, एक दीवानगी लानी होगी कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि इस पढ़ाई पर आपको जीत हासिल करनी है और आपकी जीत की शुरुआत, आपकी लड़ाई यहीं से शुरू होती है। इसलिए लग जाइए लड़ने में, पढ़ने में। तो चलिए, आज की वर्कशीट है क्लास 9 और सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 28। तो बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 संविधान निर्माण उप विषय संविधान निर्माण के बुनियादी मूल्य को पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ उसका आधार क्या है, किस आधार पर संविधान बना। तो इसके लिए हमारे संविधान में प्रियम्बल दिया गया है, उद्देशिका दी गई है, जो कि संविधान का दर्शन कहलाता है। संविधान का निहितार्थ उसी में छुपा हुआ है और संविधान का बुनियादी मूल्य भी हमारे संविधान के उद्देशिका में ही छुपा हुआ है। तो चलिए संविधान की उद्देशिका पढ़ते हैं। यहाँ कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यहाँ एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा कि भारत को एक संपूर्ण, हम भारत के लोग, ठीक ना, कौन, भारत के लोग भारत को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है हम अपनी मर्जी के खुद मालिक होंगे, हम पर किसी का दबाव नहीं होगा। किस पर? भारत पर। समाजवादी बनाएंगे, मतलब कि भारत में जो लोग रहेंगे उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, वो पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होगी, समाजवादी व्यवस्था होगी। और समाज को देखकर हमारा कोई भी नियम बनेगा, किसी भी पूंजीवादी को देखकर हमारा नियम नहीं बनेगा। हमारे संविधान में उस तरह के नियमों की व्याख्या की जाएगी जो कि समाज के हर लोगों को स्वीकार्य हो। और पंथ निरपेक्ष होगा, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष होगा। लोकतंत्रात्मक होगा, मतलब कि यहाँ लोगों का शासन होगा। और गणराज्य बनाने के लिए, मतलब कि राज्यों का संघ होगा, गणराज्य होगा। और इसके समस्त नागरिकों को न्याय देंगे। कौन कौन सा न्याय देंगे? तो सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे और राजनीतिक न्याय देंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। और इस संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को विचार करने, अपने विचार को प्रकट करने, अभिव्यक्ति और किसी पर भी विश्वास करने, कोई धर्म मानने और किसी भी तरह की उपासना करने की स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, सबको अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखने और समान अवसर प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है हमारे संविधान का दर्शन, हमारे संविधान का दर्पण भी आप इसको कह सकते हैं, संविधान का आईना भी कह सकते हैं, और हमारे संविधान का बुनियादी मूल्य। अब यहाँ कुछ टॉपिक दिया गया है जिसमें कहा गया है कि हमारे संविधान के निर्माण के पीछे दर्शन क्या है, इसका निहितार्थ क्या है, इसका बुनियाद क्या है। इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है। इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु, हम भारत के लोग, इसका मतलब हुआ अंतिम सत्ता भारत की जनता में निहित है और संविधान सर्वोच्च है। प्रभुत्व संपन्न, मतलब भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसले को प्रभावित नहीं कर सकती। नेक्स्ट है समाजवाद। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। और पंथ निरपेक्ष, भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है, देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। लोकतंत्रात्मक, ऐसी शासन व्यवस्था जहां शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। गणराज्य, देश में शासक लोगों द्वारा चुना जाएगा, न कि किसी वंश या खानदान का होगा, तो यह गणराज्य का उदाहरण हुआ। और न्याय, किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव
नहीं किया जा सकता और स्वतंत्रता देश के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान, चाहे किसी जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि का हो, और बंधुत्व देश में सभी परिवार की तरह आचरण करे, आपसी भाईचारा बनाए रखे। तो ये है हमारे संविधान का दर्शन। अब है इससे संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है, बताएं। आपके विचार में समानता का अधिकार क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि भारतीय संविधान की शुरुआत भारतीय संविधान में कही गई मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। और उसके बाद है प्रश्न 2 कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसा तंत्र जिसमें शासकों का चुनाव जनता अपने बीच से करती है और जनता उन्हें बदल भी सकती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है। तो संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्य मार्गदर्शक का काम करते हैं, इन्हीं मूल्यों के आधार पर संविधान का निर्माण किया जाता है। और प्रश्न 4 है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है, बताओ। तो भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं बताया गया है, सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त है, भारत में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं करने के प्रावधान है, इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और काफ़ी आसान लेकिन इम्पोर्टेंट वर्कशीट थी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।